वेलकम बैक टू एसएस क्लासेस। माय नेम इज़ शाइस्ता परवीन एंड यू आर वाचिंग एसएस क्लासेस। तो बच्चों लोग, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपिरेशन, जो कि हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है इतनी बार चैप्टर पढ़ने के बाद भी मुझे चैप्टर का नाम अभी तक क्लियरली याद नहीं हुआ कि भूल जा रही हूँ मैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर हो गया आप लोग का, बट इसके बाद जो भी चैप्टर है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है ना। तो ट्रांसपिरेशन को हम लोग को पढ़ना है। तो बेटा ट्रांसपिरेशन क्या होता है, आप लोग क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हो कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, जो वाटर का लॉस हो जाता है फ्रॉम द वाटर वेपर्स, लीव से, ग्रीन लीव से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। मेनली हमारे जो प्लांट्स की लीफ होती हैं, जो लीफ होती है ना, इस तरीके से मैं बना दे रही हूँ, जो लीफ होती है मेरे प्लांट की, उनमें क्या होता है, छोटे 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 क्या होते हैं, पोर होते हैं। क्या होते हैं, पोर होते हैं, है ना। ये हमारी लीफ है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, ग्रीनिश पार्ट, जो ग्रीनिश पार्ट होता है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जो ग्रीनिश पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लैमिना। जो ग्रीन कलर का पूरा पार्ट होता है पत्ती का, उसे हम क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं, है ना। आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो इस पोर को, लेकिन आप लोग इंडिविजुअली ऐसे नहीं देख सकते हो, है ना। माइक्रोस्कोप में आपको ये छोटे 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 पोर दिखाई देंगे। कहाँ पर दिखाई देंगे भाई, हमारे प्लांट्स की लीफ में दिखाई देंगे। अभी ये जो पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, स्टेम की जो हमारा, मान लो ये रूट एयर है, रूट एयर में क्या हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो लीव्स में पहुँच रहा है, स्टेम में पूछ रहा है, तो लीफ में पहुँच रहा है, तो लीफ में क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं। तो इन पोर्स के थ्रू थोड़ा बहुत वाटर क्या होगा, अगर वो एब्जॉर्ब हो रहा है तो थोड़ा बहुत वाटर क्या होगा, लॉस भी होगा, है ना, लॉस भी होगा। तो 99% जो वाटर का लॉस होता है ना हमारे, वो हमारी लीफ से होता है। किससे होता है, लीफ से होता है। और कुछ वुडी प्लांट्स होते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं ना, इस तरीके से बहुत बड़े बड़े प्लांट्स, उनके देखोगे प्लांट्स में ना, तो उनमें इस तरीके का कुछ लेंटिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लेंटिकल्स। उनमें लेंटिकल्स भी पोर जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। ये भी ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है ना। तो ट्रांसपिरेशन देखो बेटा एक जैसे ज़रूरी भी है। ट्रांसपिरेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भाई हम जैसे अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए, जैसे हम लोग को क्या करता है, गर्मी लगती है हम लोग को बहुत ज़्यादा, गर्मी के दिनों में, समर सीज़न में जब हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लाइट वाइट चली गई, तो कितना हम लोग पसीना पसीना हो जाते हैं, है ना। तो वो पसीना क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है ना। और बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, बहुत से ऐसे होते हैं चीज़ें, वो हम लोग की बॉडी से निकल भी जाती हैं, ठीक है। सो ये वाली जो चीज़ होती है वो प्लांट्स में किस तरीके से दिखाई दे रही है, प्लांट्स में पोर के थ्रू दिखाई दे रही है और लेंटिकल्स के थ्रू दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर वाटर भी अपने आप को ठंडा रखने के लिए, अपने आप को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर वो भी क्या करते हैं, लॉस करते हैं वाटर का, यानी कि वाटर को निकालते हैं, है ना। जैसे हम लोग देखते हो कि पसीना आता है हम लोग को, तो क्या होता है कि पानी तो निकलता ही है, कुछ मात्रा में पानी ही निकलता है ना। तो वैसे ही प्लांट्स भी क्या करते हैं, वाटर का लॉस जब उनमें होने लगता है, ठीक है, वाटर का लॉस उनमें अगर ज़्यादा हो गया तो वाटर क्या हो जाएगा, जो हमारा प्लांट्स है वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, है ना। तो मेनली हमारा जो ये होता है ना, स्टेम में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं हर्बीवोर्स में, उसी के थ्रू हमारा जो होता है, जो हमारे प्लांट्स है, जो हमारी लीफ है, लीफ में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के थ्रू क्या होता है, मेनली ट्रांसपिरेशन होता है। अब आप लोगों को पता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो गार्ड सेल होती हैं हमारी, है ना। ये दिन के टाइम क्या होती हैं, ओपन होती है। दिन के टाइम ये ओपन होती है, यानी कि दिन के टाइम अगर ये ओपन होंगी तो इनमें से ट्रांसपिरेशन क्या होगा, छोटे छोटे पोर्स इनमें होते हैं। और रात के टाइम क्या होती है, ये क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। जब भाई बंद हो जाती है, ताकि यहाँ पर क्या हो, क्योंकि रात के समय सनलाइट तो मिलेगी नहीं प्लांट्स को, फूड अपना प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, ये जो है बंद हो जाती है, ताकि वाटर का लॉस ना हो पाए, है ना। क्योंकि हमारा जो ये गार्ड सेल है, जो स्टोमेटा है, वो भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसमें, ट्रांसपिरेशन में। तो अब आप लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन इज़ अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जैसे वाटर वेपर के रूप में जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस होता है फ्रॉम द लीव्स एंड ग्रीन हर्बेसियस स्टेम थ्रू स्टोमेटा। किससे किससे होता है बेटा, इस बात पे ध्यान रखिएगा, ग्रीन हर्बेसियस स्टेम, ठीक है, लीव्स के थ्रू होता है। और जो हरे स्टेम होते हैं ना प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टेम क्या होता है, हरे होते हैं, तो उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू भी होता है। वुडी स्टेम में जो होता है, ये होता है जो लकड़ी वाले पेड़ होते हैं, देने वाले पेड़ होते हैं बड़े बड़े से, उनमें ये होता है लेंटिकल्स के थ्रू, जो मैंने अभी आपको बताया, छोटे छोटे स्ट्रक्चर उसमें पाया जाएगा। कम से कम 1 से 2% जो वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है रूट्स में होता है, जो यूज़फुल है प्लांट्स के लिए। और लार्ज अमाउंट में वाटर जो लगभग 99% है वो प्लांट्स क्या करते हैं,
उसको ट्रांसपिरेशन कर देते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू अपने शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। मतलब क्या है कि सिर्फ 1 से 2% जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, जिसमें से 90% वो 99% क्या कर रहा है, लॉस कर दे रहा है उसका, ठीक है, लॉस कर देता है। तो मेनली हमारा लॉस ऑफ वाटर जो होता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को याद कर लेना है ना। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे ट्रांसपिरेशन को। तो मेनली देखो जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है ना वो कब कब अफेक्टेड होगा। पहला तो टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अब टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, सनलाइट की गर्मी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, इंक्रीज़ किया, तो ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज़ करेगा। क्यों इंक्रीज़ करेगा भाई, जब जो है ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो प्लांट्स को अपने आप को कूलिंग करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो क्या करेगा, तो वो अपनी लीव्स के थ्रू क्या कर, छोटे छोटे पोर्स के थ्रू क्या करेगा, अपने वाटर को निकालेगा ताकि वो अपने आप को कूल कर सके, ठंडा रख सके, ठीक है, उसकी पत्तियाँ मुरझाए ना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ट्रांसपिरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, बढ़ेगा। फिर है ह्यूमिडिटी डिक्रीज ट्रांसपिरेशन। अगर मान लो बारिश हुई या नमी वगैरह, जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होती है, नमी वाला इलाका जो होता है वहाँ पर ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो नमी वाला इलाका होता है वहाँ पर जो है अमाउंट में, जहाँ जितनी प्लांट को ज़रूरत है उतनी मात्रा में उसको क्या मिल जा रहा है, उतना उसको कूलिंग इफेक्ट मिल जा रहा है। तो वह क्यों वो अपना लॉस करेगा वाटर का। तो जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर ट्रांसपिरेशन क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। ह्यूमिडिटी मतलब नमी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, घटेगा। फिर है तीसरा पॉइंट के विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब जितनी तेज़ हवा चलेगी, ठीक है, जितनी तेज़ हवा चलेगी उतना तेज़ जो है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो विंड की जो स्पीड होती है वो भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज़ करेगी, इफेक्ट करेगी। कैसे इफेक्ट करेगी, अब आप लोग सोचो कि आप लोग एकदम पसीने से लथपथ हो और जैसे ही आप लोग हवा में आए, आप हवा में आए तो पूरा क्या हो जाता है, पूरा पसीना उड़ जाता है। कैसे उड़ जाता है भाई, इतनी तेज़ हवा लग रही है, पूरा पसीना सूख जाता है ना। तो जहाँ पर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो विंड स्पीड इंक्रीज़ करेगी, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो हमारी हवा का इंक्रीज़ होना भी क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज़ करेगा। वहाँ पर ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, लॉस ऑफ वाटर भी क्या होगा, ज़्यादा होने लगेगा। लाइट कॉज स्टोमेटा टू ओपन इंक्रीजेस ट्रांसपिरेशन। लाइट कॉज भी जो होता है वो भी कॉज करेगा। कैसे, मैंने बताया अभी, स्टोमेटा जो है वो दिन के टाइम क्या होंगे, ओपन होंगे। तो जब लाइट पड़ेगी स्टोमेटा ओपन होंगे तो उस समय ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। रात के समय जो है ड्यूरिंग द नाइट सीजन रिमेन ओपनिंग डे क्लोज ना ड्यूरिंग नाइट। जो स्टोमेटा होती हैं, गार्ड सेल जिसको बोला जाता है, वो रात के समय बंद हो जाती हैं। सो वहाँ पर रात के समय क्या होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा मोर देन डे टाइम्स, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, मोर ट्रांसपिरेशन इन डे टाइम देन एट नाइट। ट्रांसपिरेशन ज़्यादा कब होगा, ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर कब ज़्यादा होगा, डे टाइम में ज़्यादा होगा और नाइट टाइम में कम होगा, क्योंकि उस समय हमारे जो गार्ड सेल हैं, जो हमारे प्लांट से प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा के गार्ड सेल, वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, उसके पोर बंद हो जाते हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है। चलिए देख लेते हैं फटाक से। ट्रांसपिरेशन जो है वो हेल्प करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स ऑफ द लीव्स। ट्रांसपिरेशन किस में हेल्प कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट में वाटर के एंड मिनरल्स के फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, यानी रूट से लीफ में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, हमारा ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कर रहा है। ट्रांसपिरेशन बिल्ड अ सक्शन फोर्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अभी मैंने आपको जो नोट्स दिखा, उससे पहले के वीडियो में जो मैंने आपको नोट्स दिखाया था, उससे मैंने क्या दिखाया था आपको कि ट्रांसपिरेशन जो है वो बिल्ड कर लेता है, एक ऐसा पुल बना लेता है, एक ऐसा प्रेशर बना लेता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, जो जाइलम वेसल्स को क्या करता है, पुल अप करता है कि वाटर को जाओ, ले जाओ, कहाँ ले जाओ, अपवर्ड डायरेक्शन में, टॉप ऑफ अ ट्री। ओके, फिर है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेज व्हेन देयर इज़ मोर ट्रांसपिरेशन। अगर जो है ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा तो ट्रांसपिरेशन भी तो ज़्यादा होगा, है ना। जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। अब मान लो आपने 2 गिलास पानी पिया, है ना, 2 गिलास पानी पिया, तो आप लोग क्या करते हो, 2 गिलास पानी आपने पी लिया एक बार में, तो जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना ज़्यादा आप लोग के शरीर से बाहर भी निकलेगा, आप लोग को सुसु करने जाना होगा उतना ही ज़्यादा, है ना। तो क्या होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में जो है ऐसा क्या होता है कि हम लोग को कम ऐसा जाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उस समय जो है हम लोग का ज़्यादातर पानी जो है, वाटर जो है वो निकल जाता है पसीने के थ्रू, है ना। ओके, तो फिर देखिए आप लोगों को क्या है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेज व्हेन देयर इज़ मोर ट्रांसपिरेशन। अगर हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूस द कूलिंग इफेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो है अपने आप को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं,
ये ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूस करता है कूलिंग इफेक्ट विच प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम हीट ऑफ द सनलाइट। जो डायरेक्टली सनलाइट पड़ रही है उनके ऊपर, वो उस प्लांट्स को क्या करता है, उस कूलिंग इफेक्ट देकर उस प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है सनलाइट से। ठीक है, उसके बाद आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया पूरा। हम लोगों ने आज ट्रांसपिरेशन पढ़ा, कौन कौन से फैक्टर ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं ये देखा, और इंपॉर्टेंस क्या होता है ट्रांसपिरेशन का ये भी देख लिया। अब आप लोग को चेक पॉइंट जो है वो खुद से करना होगा, है ना। ये चेक पॉइंट आप लोग खुद से करिएगा, और नहीं आएगा तो फिर आप पूछिएगा। और इसके आगे का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, ये बस एक टॉपिक बचा हुआ है, इसको हम लोग लास्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर फुल्ली फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।